Very good. 1 minute. So, all right. Very good evening. How are you all? Hope you all are doing good. So, today we'll have preposition of time. We'll have a small story and then we will move forward to the topic. Right. यहाँ पे देखिए बेटा, रिया woke up early in the morning. तो रिया जो है, she woke up early in the, यानी सुबह को उठी थी. तो यहाँ पर सुबह को उठी थी करके यहाँ पर in the morning लिखा है. देखिए बेटा, फिर यहाँ पर देखिए, she decided to meet सीता on Saturday. तो यानी सीता को मिलने का निर्णय लिया था. पर यहाँ पर देखिए बेटा, सैटरडे जब आया तो हम ऑन का उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए बेटा, मॉर्निंग की जब बात किया तो हमने इन का उपयोग किया. तो इसका, ये सभी हम बाद में अभी स्टोरी में समझ रहे हैं, मगर बाद में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि क्यों मॉर्निंग में इन लिख रहे हैं, क्यों सैटरडे में ऑन लिख रहे हैं, ऐसे करके. तो ध्यान दीजिए बेटा, सैटरडे दिन है और मॉर्निंग जो है, एक दिन में एक पीरियड ऑफ डे है, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ऐसे पीरियड ऑफ डेज को, इसको ही कहते हैं पीरियड ऑफ डेज. ओके बेटा. तो सीता जो है मॉर्निंग में उठी थी, रिया जो है मॉर्निंग में उठी थी, और उसने क्या है, सीता मॉर्निंग में उठ के क्या किया, उसने निर्णय लिया सीता से मिलने का. तो फिर बाद में हमको पता चला है, दे एग्री टू मीट एट 4 PM. अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, समय के बारे में बात किया तो ये एट का प्रयोग किया, इन नहीं, ऑन नहीं, एट 4 PM करके बताया. तो हम देखेंगे कि वे मिलते हैं कि नहीं. ऑन सैटरडे रिया एंड सीता मेट एट 4 PM. तो सैटरडे के दिन रिया और सीता जो है, दोनों ही मिले थे 4 बजे को. तो यहाँ पर देखिए बेटा, वापस सैटरडे यानी दिन का बात किया है तो ऑन का लिखा है, और PM यानी 4 PM बात किया है तो एट को लिखा है. तो समय, स्पेसिफिक टाइम, यानी 4 PM 5 PM, ऐसे जो स्पेसिफिक टाइम्स है, उसके लिए आपको एट का उपयोग किया है, और दिन के लिए ऑन का उपयोग किया है, और पीरियड ऑफ डे जैसे मॉर्निंग्स, इवनिंग, ऐसे उसको इन का उपयोग किया था बेटा. तो ऐसी छोटी छोटी कहानियां भी आपको अगर लिखना है तो बेटा, आपको ये प्रिपोजिशंस जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सीता मेंशन रीडिंग अ बुक ऑन फ्राइडे नाइट. तो यहाँ पर देखिए बेटा, फ्राइडे यानी दिन की बात कर रही है, की जा रही है. तो यहाँ पर वापस ऑन, जैसे सैटरडे को लिखा था ऑन, वैसे फ्राइडे को भी ऑन का उपयोग किया है. रिया said that she has to visit her grandparents at night. तो रिया जो है बोली थी कि मैं ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करती हूँ रात को. ओके. तो एट नाइट का बताया गया है. रिया said that she has to visit her grandparents at night. तो सीता ने बताया था कि उसने बुक पढ़ा फ्राइडे को, और रिया ने बताया कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाएगी रात को. ओके. At 6 p.m. they waved goodbye to one another. तो रात ठीक शाम को 6 बजे उन्होंने क्या किया, जैसे 4 बजे को निर्णय लिया था मिलने के लिए, वैसे एट 6 o'clock दोनों ने एक दूसरे को बाय बाय बोला. ओके. फिर क्या किया, Ria started her journey to her grandparents' house. She reached late in the evening, to be precise at 8 p.m. तो उस वो जो है रात, शाम को, बहुत देर शाम को, यानी 6 बजे के बाद जो भी होता है वो देर शाम कहलाता है. ओके. इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग वो मिली थी, और वो अगर प्रिसाइज यानी कि ठीक समय बोलना है तो 8 बजे. तो ठीक स्पेसिफिक समय बात किया तो वापस देखिए बेटा, एट लिखा है. और इवनिंग यानी पीरियड ऑफ डे के बारे में बात किया, जैसे मॉर्निंग में आपने देखा रिया सुबह उठी थी तो इन द मॉर्निंग बोला था, वैसे रिया पहुंच गई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर इन द इवनिंग. ओके बेटा. तो चलिए, तो अभी एक ब्यूटीफुल कहानी सुना आपने कि हमने देखा कि यहाँ पर रिया जो है इन दी मॉर्निंग उठ रही है, ऑन सैटरडे मिलने का निर्णय ले रही है, एट 4 PM निर्णय ले रही है कि मिलूंगी करके, और फिर ऑन सैटरडे एट 4 PM मिले भी वो लोग.
उसके बाद में हम देखे कि सीता ने जिक्र किया कि वो फ्राइडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट वो बुक पढ़ रही थी, और सिया जो है बोल रही है एट नाइट को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलेगी। और यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ठीक 6 बजे, ओके, वे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोला, और रिया जो है पहुंच गई इन द इवनिंग एट 8 PM अपने दादा दादी से के घर पे पहुंच गई। ओके, तो ये इतना समझ में आया होगा कि आपको कि हमको कि कितना हमको आपको जो एट इन और जो है इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कैसे एक क्या बोले समय बताने के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑन का एट का। तो आज विशेष रूप पे ये ही प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं हम देखने वाले हैं। तो इसको हम अभी डेफिनेशन के द्वारा भी समझेंगे, है ना। A preposition is a word that connects noun और प्रोनाउन। तो उपसर्ग जो हिंदी में बोलते हो आप, तो एक संज्ञा या सर्वनाम को कनेक्ट करता है टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, दूसरे शब्दों के साथ सेंटेंस में उसको जोड़ता है। क्या करने के लिए? शोइंग अ रिलेशनशिप ऑफ लोकेशन, डायरेक्शन और टाइम। तो दिखाता है कि कितना एक संबंध दिखाता है कि वो जो नाउन प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस में है, दिखाता है कि वो लोकेशन कौन से लोकेशन पर स्थित है, कौन से डायरेक्शन में है, या कौन से टाइम में है। तो ये जो रहा डेफिनेशन प्रीपोजिशन का है। तो आज हम विशेष रूप पे ये जो टाइम टाइम में के बारे में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखने वाले हैं, उसमें भी विशेष रूप पे इन ऑन और एट पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि वहां पर ही बहुत लोग को कंफ्यूज होता है कि कहाँ पर इन यूज करें, कहाँ पर ऑन यूज करें, कहाँ पर एट यूज करें। तो यहाँ पर उसका फंक्शंस क्या है? preposition link a noun or a pronoun to the rest of the sentence to clarify the relationship। तो लिंक करता है दूसरे सेंटेंस वर्ड्स के साथ, हमने देखा था क्या करने के लिए, यानी कि एक क्लैरिफाई करने के लिए कि वो रिलेशनशिप का, जैसे कि यहाँ पर लोकेशन की बात की जा रही है, तो ये बुक कहाँ पर स्थित है बेटा? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, मैं बता रही हूँ। शी वॉक डैश द स्कूल, टू द स्कूल। तो ये क्या बता रहा है अपने को? डायरेक्शन बता रहा है। और वी विल मीट एट नून। अभी आप बोलोगे मैम अभी तो आपने दिखाया इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, पीरियड ऑफ डेज है तो इन लिखना चाहिए, तो नून भी तो पीरियड ऑफ डे है, क्यों मैम एट लिखा है? तो बेटा नून जो है करेक्टली 12 बजे दोपहर को, उसी को ही नून कहते हैं बेटा। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक ही है ना बेटा कि करेक्टली 12 बजे कोई नून टाइम होता है। ओके, आफ्टरनून अलग होता है। आफ्टरनून जो है आपको, आफ्टरनून जो है आपको 12 to 3 PM होता है, क्योंकि 3 बजे के बाद हम गुड इवनिंग बोलते हैं। ओके, तो 12 to 3 जो है ये जो है आपका आफ्टरनून है। ओके, आफ्टरनून। ओके, तो ये जो है आफ्टरनून होता है, और ये जो है नून जो है करेक्टली आपको 12 बजे ही होता है बेटा। तो इसीलिए आपको गलत फैमिली नहीं करना है कि यहाँ पर ये जो है आफ्टरनून होता है। मैं यहाँ पर लिख के भी आपको दिखाती हूँ। ओके, लेट मी राइट एंड शो। राइट, तो 3 to, और ये टाइम जो 12 to 3 है वो क्या होता है बेटा? आफ्टरनून। ओके, और ये जो है 12 जो है नून होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एट डाला है बेटा। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए कि अभी अभी आपने बताया कि पीरियड ऑफ डेज, पीरियड ऑफ डेज माने क्या बेटा? यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। पीरियड ऑफ डेज जो होते हैं मॉर्निंग, ओके, इवनिंग, आफ्टरनून, आफ्टरनून और नाइट। तो ये जो पीरियड ऑफ डेज हैं, और यहाँ पर नाइट। ओके, मैं बड़ा करके भी बता देती हूँ आपको, देखिए।
ओके, पीरियड ऑफ डेज मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट होते हैं। तो इन सब के लिए मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए आप इनका उपयोग कर सकते हो, और नाइट को भी आप इनका उपयोग कर सकते हो। वो भी मैं आपको लिख के बताऊंगी कि क्या कब इनका प्रयोग करना है, कब एट का प्रयोग करना है। ओके बेटा। तो ये जो है आपको, ये सारे इसको ही बोलते हैं पीरियड ऑफ डेज। यानी 24 घंटे में सुबह भी होती है, शाम भी होती है, दोपहर भी होता है, रात को भी होता है ना बेटा। तो या तो ये पीरियड ऑफ डेज नोट कर लीजिए, और ये जो नून है खास करके 12 बजे, इसीलिए यहाँ पर एट उपयोग किया गया है। क्लियर हो गया आपका डाउट जो है? राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनको सबमिट करेंगे। अभी यहाँ पर गौर दीजिए बेटा, इस ट्रायंगल के ऊपर गौर दीजिए। तो ये ट्रायंगल क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे छोटा है, थोड़ा बड़ा है, और फिर बाद में इतना चौड़ा हो जाता है, करेक्ट। तो जब भी आप छोटा समय के बारे में बात कर रहे हो, छोटा समय माने क्या, ऑन पॉइंट, ऑन स्पेसिफिक समय, एग्जैक्ट टाइम के बारे में, तो वो होता है आपको एट का प्रयोग करोगे आप। जैसे कि यहाँ पर एट 6 o'clock, एट 5 o'clock, या ½ past 5, जो भी ऐसे भी टाइम बोलते हैं, या रेलवे टाइम, ऐसे सब जब होता है तो आप एट का उपयोग करोगे। जैसे मील्स टाइम हो, लंच टाइम, एट नून, एट मिडनाइट, ये सारा चीज जब होता है, मिडनाइट भी आप बोलोगे तो करेक्ट, ठीक 12 बजे को ही मिडनाइट बोलते हैं। तो इसीलिए वहां पर एट का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए बेटा, दिन यानी कि स्पेसिफिक उस टाइम पर हुआ था, तो इसीलिए हमने एट का प्रयोग किया, यानी छोटा समय, मैं इसीलिए बोल रही हूँ छोटा समय करके याद रखने के लिए। यहाँ पर देखिए बेटा, डेट्स और डेज। अभी डेट्स और डेज, डेज यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, उसमें 24 घंटे होते हैं बेटा। उस 24 घंटे में आपको, देखिए वहां पर उसमें जैसे कि डेट्स, डेट्स यानी कि जैसे दिवाली है, क्रिसमस है, ऐसे सब जब डेट्स भी आते हैं, जैसे जून 3, ऐसे है, तो उस दिन के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप इतना याद रख लीजिए, स्पेसिफिक टाइम के बाद 24 आवर्स उससे थोड़ा बड़ा है, करेक्ट। हाँ। तो इसीलिए उस टाइम में सब आप ऑन का प्रयोग करोगे, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन May 1, और ऑन फर्स्ट में भी बोला है, ऑन जून, ऑन क्रिसमस डे, ऐसे सब जब आता है तब ऑन का प्रयोग करोगे। और 24 घंटे के ऊपर जो भी समय है, जैसे एक हफ्ता हो, या साल हो, या सीजन्स हो, या मंथ्स हो, ऐसे सब जब होता है तो आप है ना प्रयोग करोगे इनका। जैसे इन जून, इन 2023, सो 2023 ईयर में क्या है बेटा, पूरा 365 डेज है कि नहीं। तो इसीलिए आपको वैसे सब जब होता है तो आप है ना, आपको इनका प्रयोग करना है, क्योंकि लंबा समय है ना। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे सीधा देखने के लिए कि ये एक्टिविटी करेंगे। अभी ये समझ लिया हमने, तो ये एक्टिविटी करेंगे। अभी मिडनाइट लिखा है, मिडनाइट यानी कि क्या मैंने बोला था, स्पेसिफिक 12 बजे होता है, करेक्ट। तो स्पेसिफिक 12 बजे, तो क्या बेटा आप लोग क्या करोगे उसको, आप लिखोगे वहां पर, क्या लिखोगे, यहाँ पर एट लिखा है ना बेटा, तो एट ही लिखोगे। तो मैं इसको अनोटेट को स्टॉप करती हूँ, और यहाँ पर एट को ड्रॉ करती हूँ। माई बर्थडे इज डैश July 15। तो आप देखिए, अभी ट्रायंगल में देखिए, मैं समय दे रही हूँ आपको, देख के मुझे बताइए कि क्या लिखोगे बेटा, जल्दी से मुझे बताइए बेटा। हो गया? चलिए, तो हम, आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर माय बर्थडे इज, आपको क्या है, वहां पर जुलाई मंथ आ रहा है, तो July 15 तारीख के साथ आ रहा है, तो क्या लिखोगे बेटा वहां पर। आप देखिए वहां पर क्या लिखा है, हाँ यहाँ पर तारीख के साथ, डेट्स के साथ आया, तो आपको ऑन लिखना है, तो इसीलिए आप ऑन लिखने को, माय बर्थडे इज ऑन July 15, इन जुलाई करके नहीं बोलोगे, राइट। द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन इज, अभी जून महीने के बारे में बात किया, तो मैम क्या बोला आपको, मंथ्स के बारे में, सीजन्स के बारे में बात किया, तो जैसे यहाँ पर लिखा है इन जून, तो आप इनका प्रयोग करोगे, करेक्ट। तो हम इसको क्लिक करें अभी आंसर्स को बराबर। हो गया लिखना आपको?
अभी यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर हमने क्या देखा, बीच में जो प्रपोजिशंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो आगे भी प्रपोजिशन से सेंटेंस शुरू होते हैं, जैसे डैश वीकेंड्स आई लव टू गो टू स्विमिंग। अभी वीकेंड्स आ रहा है, वीकेंड आएगा तो स्पेसिफिक है ना बेटा, तो इसीलिए आप वीकेंड आएगा। अब ऐसे सब ये देखिए, जो 24 आवर्स यानी मिडनाइट की बात की जा रही है, वीकेंड की बात की जा रही है, तो आप एट का प्रयोग करोगे। एट वीकेंड्स आई लव टू गो फॉर स्विमिंग। खास करके वेनसडे का बात किया गया है, वेनसडेज आई हैव पीटी पीरियड, हमको फिजिकल ट्रेनिंग होता है। तो दिन का बात किया, डेज एंड डेट्स तो मैंने आपको बताया था, ऑन का प्रयोग करोगे। तो आप ये ट्रायंगल को मन में रख लीजिए बेटा, आप देख रहे हो ये छोटा है तो छोटा समय यानी कि स्पेसिफिक टाइम, ये थोड़ा उससे बड़ा है यानी 24 घंटे में जो भी है वो ऑन का प्रयोग करोगे। 24 घंटे के ऊपर जो भी है, जैसे कि आपको महीने के बारे में, सीजन्स के बारे में, साल के बारे में, तो आप इनका प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इन द आफ्टरनून आई डू टेक अ नैप, यानी दोपहर के समय में मैं जरूर एक छोटा सा नींद लेने को ही नैप बोलते हैं, तो मैं लेती हूँ। ओके, तो हम सबमिट करें इसको। राइट, तो अभी आपने ये सब बहुत बढ़िया से समझ लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा हम इसका जो एक टेबल है उसको समझेंगे, और हम उसका आंसर्स करेंगे, तो फिर बाद में आपको समझ में आएगा कि आपको एमसीक्यू कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपको यहाँ पर लिखे हैं इन, ऑन और एट, और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, यहाँ पर समय दिया है यानी कि 6 AM करके, तो ये स्पेसिफिक छोटा समय है यानी कि ऑन पॉइंट स्पेसिफिक है। ओके, तो 6 बजे को, एट को, तो यहाँ पर एट लिखोगे। ये देखिए समर यानी सीजन्स है, तो यहाँ पर लिखोगे। फिर क्या है यहाँ पर, 23rd तारीख आई है, तो यहाँ पर आएगा ऑन 23rd ऑफ फ्राइडे। मैंने बोला था डेट्स और डे दोनों भी है, यहाँ पर डेट भी है और डे भी है, यानी तारीख भी है दिन भी है, तो उसको ऑन लिखोगे। तो अभी जल्दी से आप लोग यहाँ से खोज के लिखिए, मैं देखूं, फटाफट लिखिए, लिखिए लिखिए। ओके, अभी आपने लिख लिया होगा, तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग। ओके, फिर क्या है, दूसरा क्या आ रहा है, Quarter to 6। Quarter to 6 यानी स्पेसिफिक टाइम है ना बेटा, तो यहाँ पर वो Quarter to 6। और क्या लिखोगे बेटा आप, फिर क्या लिखोगे बताइए। लंच टाइम, मैंने बताया था लंच टाइम, मील्स टाइम याद रख लीजिए, जो है 12 बजे। आपके यहाँ पर कितने बजे होता है लंच टाइम, 12 बजे, 1 बजे, कब होता है आपका स्कूल में लंच टाइम, तो इट इज स्पेसिफिक। सैटरडे, दिन की बात की जा रही है, इसलिए यू विल नॉट से इन सैटरडे, यू विल से ऑन सैटरडे, यू विल नॉट से एट सैटरडे, राइट। तो स्पेसिफिक है यहाँ पर 5:30, तो एट लिखोगे। आफ्टरनून, यहाँ पर आफ्टरनून की बात की जा रही है बेटा, पीरियड ऑफ डे है, तो यहाँ पर आएगा इन दी मॉर्निंग, इन दी आफ्टरनून यू विल से, यू विल नॉट से ऑन दी आफ्टरनून और एट दी आफ्टरनून। यहाँ पर 3 PM यानी एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, स्पेसिफिक टाइम है 3 PM। दिसंबर, महीने की बात की जा रही है, जो कि 30 दिन रहते हैं, 31 डेज दिसंबर में रहते हैं, तो यहाँ पे 30 to 31 डेज जिसमें रहते हैं यहाँ, यानी कि 24 आवर्स से ऊपर है, तो वो पक्का हम बड़ा समय है, लंबा समय है, तो हम इन ही लिखेंगे। साल में 365 डेज होते हैं, तो इसीलिए 2025 इन ही आएगा। थर्सडे, यानी कि दिन की बात की जा रही है, तो आंख बंद करके ऑन लिखिए। 7 o'clock, समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो एट लिखिएगा जरूर। सनसेट, अभी ये भी सनसेट, सनराइज, सब भी स्पेसिफिक टाइम में होता है, हालांकि हर एक जगह में अलग अलग टाइम होता है, मगर हर एक बार जब भी होता है स्पेसिफिक टाइम में होता है बेटा, इसीलिए सनसेट को एट लिखोगे। न्यू ईयर्स डे, वो भी दिन के बारे में बताता है, मैंने बताया हुआ था, क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली, ऐसे सब आएगा, तो आप ऑन न्यू ईयर्स डे ऐसे लिखोगे। विंटर सीजन है, तो यहाँ पर आएगा इन विंटर लिखोगे आप। संडे, अगेन संडे इज अ डे, सो यू विल राइट ऑन संडे। मंडे, यू 24 आवर्स आता है, यू विल राइट ऑन मंडे।
So on Monday I have a meeting, on Monday I have classes, shuttle classes. ऐसे सब spring season में I go and go to the garden and watch flowers. ऐसे सब आप सबको बताना है. On Wednesday I have, क्या बोलोगे, जो भी आपका है, आई हैव अ प्रोजेक्ट टू डू. तो ऐसे सब करके आपको बताना है कि इन कहाँ पर, ऑन कहाँ पर, एट कहाँ पर. तो बोलने का मतलब है, आपको सीजन्स आए, पीरियड ऑफ डेज आए, या ईयर आया, या आपको सीजन्स आए, तो आप लोग इनका प्रयोग करोगे. डे या डेट्स आए तो आप ऑन का प्रयोग करोगे. और एट यानी कि स्पेसिफिक समय या मील्स का समय, जैसे लंच टाइम, नून, ऐसे सब जब आया तो आप एट का प्रयोग करोगे. तो चलेंगे, हम सबमिट करेंगे अभी आंसर्स को, और हम बढ़ेंगे हमारे एमसीक्यू की तरफ. ऑल राइट, आई होप यू गॉट इट क्लियर कि कहाँ पर ऑन का यू प्रयोग करना है, कहाँ पर इन का प्रयोग करना है, कहाँ पर एट का प्रयोग करना है. तो चलिए अभी हम जाएंगे, हमारा एमसीक्यू का समय हो गया है. आप जिस जिसको लिखना है आंसर्स लिख लीजिए बेटा. ओके, राइट. सो लेट्स प्रोसीड टू द एमसीक्यू. आज एमसीक्यू भी हम आपको एक्टिविटी के द्वारा ही रखेंगे. चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने. आई गेट अप डैश 7 o'clock. कैन यू टेल मी द आंसर्स? ए, एट, बी ऑन, डी इन. तो आज क्योंकि हम विशेष रूप पे एट, ऑन और इन के बारे में पढ़ा है हमने, तो वी विल हैव दीज ओनली थ्री एज ऑप्शंस. सो यू जस्ट नोट कि क्या पूछा गया है यहाँ पर. समय पूछा गया है, दिन पूछा गया है, साल पूछा गया है, पीरियड ऑफ डे पूछा गया है. ऑन दैट बेसिस choose your answers wisely. Come on. So you just have to write question number one and write A, B या C. हो गया है तो बता दीजिए, हम दूसरे सवाल पर जाएंगे. My birthday is dash me, at, on या in. My birthday is dash me, at, on या in. I don't go to school dash Saturday. I don't go to school dash Saturday. हो गया? At, on या in. अगला देखेंगे बेटा. The birds sang their last dash sunset. Last song dash sunset. A, at, B, on या C, in. The birds sang their last song dash sunset. All right. अभी फिफ्थ वाला जाएंगे हम. Dash Mondays I have 5 lessons. Dash Monday I have 5 lessons. A, at, B, on या D, C, in. तो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया था कि प्रीपोजिशंस जो हैं आगे भी आते हैं. डैश मंडेज आई हैव 5 लेसन्स. एट, ऑन या इन. माई स्कूल स्टार्ट्स डैश 1:30. माई स्कूल स्टार्ट्स डैश 1:30. एट, ऑन या इन. हो गया बच्चों? राइट. सो लेट मी गो टू द सेवेंथ वन. आई हैव ऑटम हॉलीडेज डैश नवंबर. ओके. आई हैव ऑटम हॉलीडेज डैश नवंबर. चलिए बढ़ते हैं आठवां सवाल पे.
We go to the library dash Fridays. We go to the library dash Fridays. हो गया बेटा? Right. Would you like to go to the cinema dash night? Would you like to go to the cinema dash night? At या on या in? Yeah. Next. I was born dash 2008. At on या in? I was born 2008. At या on या in? वेरी गुड, आप लोग ने सब आंसर्स बहुत अच्छी तरह किया होगा बेटा। तो अभी हम जाएं आंसर्स डिस्कस करने के लिए। यस, आर यू ऑल रेडी? यस, राइट। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर आंसर्स। तो पहला वाला बहुत इजी है क्योंकि समय के बारे में बात किया है। सो यू विल आई आई गेट अप, क्या आएगा? स्पेसिफिक टाइम है, ऑब्वियसली हम ऐड को ही क्लिक करेंगे, राइट? नेक्स्ट, माई बर्थडे इज डैश में। तो मई यहाँ पर पूरा महीना है, 24 घंटे के ऊपर है। मैंने बोला था आपको, ऐसे याद रख लीजिए, 24 घंटे के ऊपर आया तो वो इन ही लिखेंगे, हम ऑन नहीं लिखेंगे, आई मीन इन लिखेंगे, ऑन नहीं लिखेंगे, करेक्ट? तो यहाँ पर मई में आपको पता है इट्स मोर देन 24 आवर्स, मोर देन अ डे, राइट? सो यू हैव टू राइट व्हाट? In. My birthday is in May, right? अगला देखेंगे, आई डोंट गो टू स्कूल डैश सैटरडे। तो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है बेटा, डोंट वहां पर। आई डोंट गो टू स्कूल डैश सैटरडे। सैटरडे दिन है, 24 घंटे हैं, तो सीधा आंख बंद करके ऑन लिख दीजिए बेटा। आई डोंट गो टू स्कूल ऑन सैटरडे। सैटरडे, मंडे, फ्राइडे, और स्पेसिफिक दिन हो, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ऐसे सब जब है तो ऑन का प्रयोग करोगे। यहाँ पर सनसेट की बात की जा रही है बेटा, तो द बर्ड सैंग द लास्ट सॉन्ग डैश सनसेट। सनसेट, सनसेट क्या है? हर एक जगह पे स्पेसिफिक टाइम में होता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे एट सनसेट। डैश मंडेज आई हैव 5 लेसन्स। तो मंडेज वापस दिन का आ गया, इसलिए हम ऑन का ही लिखेंगे। My school starts dash 1:30. So you are telling about the specific time. So you should write at, right? 1:30 है तो आप at लिखोगे, right? आई हैव ऑटम हॉलीडेज डैश नवंबर। वापस मैं बोल रही नवंबर, यानी कि नवंबर में 30 दिन जो होगा, राइट? सो इट इज मोर देन 24 आवर्स, ये एक दिन के ऊपर है। तो क्या करना है हमको? सिर्फ डायरेक्टली इन ही लिखना है। लंबा समय हो तो इन लिखिए, स्पेसिफिक समय है तो एट लिखिए, और 24 घंटे है तो उसमें ऑन लिखिएगा। ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, मिस्टेक ही नहीं होगा प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। वी गो टू द लाइब्रेरी डैश फ्राइडेज। सो दिन का स्पेसिफिक है तो आपको ऑन ही लिखना है, राइट? नाइन्थ सवाल, वुड यू लाइक टू गो टू द सिनेमा डैश नाइट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा? एट नाइट लिखोगे। आई वॉज बॉर्न इन 2008, राइट? क्योंकि यहाँ पर पूरे साल के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैंने आपको आंसर्स क्लिक करने के पहले मैंने बताया था आपको एट नाइट या ये बताऊंगी करके। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए बेटा, मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको कि जब आपको बोलना है आउल हंट्स एट नाइट,
तो ये जो है रेगुलर हैबिट है, यानी कि जनरल हैबिट है, तो आप एट नाइट का उपयोग करोगे। इट इज, दूसरा एक सेंटेंस लिखती हूँ, इट गेट्स कोल्ड एट नाइट। तो ऐसे सब जब है आप एट नाइट का प्रयोग करोगे। ओके। जब आप स्पेसिफिक जनरल हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हो, जब आप स्पेसिफिकली उस रात के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि जैसे बोलना हो, आई वोक अप इन द नाइट, वो रात को मैं उठी थी, और विद द बैड ड्रीम, बैड ड्रीम। ओके, राइट। तो ऐसे सब जब आपको बोलना हो तो आप इन द नाइट बोल सकते हैं, यानी कि बोलने का मतलब है आप उस रात के बारे में स्पेसिफिक इवेंट, उस रात का इंसिडेंट बता रहे हो, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हो। और ऐसे जब हैबिचुअल एक्शंस है, आप आर्ट का प्रयोग कर सकते हो, राइट। तो ये भी लिख लीजिए आपको चाहिए तो, फिर हम लास्ट वाला आंसर्स जाएंगे, राइट। तो हम अभी लास्ट वाला आंसर जाएंगे, क्लिक करेंगे और हम जाएंगे हमारे, आई वॉज बॉर्न इन 2008, राइट। तो अभी हमने एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को आंसर्स सही हुए होंगे, क्योंकि अभी बहुत आसान बना दिया है आपके लिए कि स्पेसिफिक टाइम हो यानी छोटा समय हो तो एट का उपयोग कीजिए, महीना हो ऐसे तो इनका उपयोग कीजिए, साल है, सीजन है तो इनका उपयोग कीजिए, और जब स्पेसिफिक दिन है यानी कि ऑन का प्रयोग करोगे, सैटरडे संडे फ्राइडे सबका, और सनसेट, मील्स टाइम, ऐसे सब जब स्पेसिफिक समय है तो आप एट का प्रयोग करोगे। आंसर्स आपने देख लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।